से शुरू करना चाहूंगा आप सभी के बीच में, जो कि आज का विषय आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। दोस्तों, मैं समझता हूं कि परमेश्वर अद्भुत तरीके से मुझसे आपसे बातें करते आ रहे हैं। जैसे आप जानते हैं कि प्रतिदिन, चाहे वो स्टडी हो या फिर प्रति सप्ताह संडे ऑनलाइन चर्च हो, हम कोशिश करते हैं कि आपको ऐसा मैसेज या ऐसा संदेश दें जो कभी आपने नहीं सुना, या फ्रेश मन्ना जिसको हम कहते हैं आत्मिक मन्ना, जी आपके बीच में लाने की कोशिश करता हूं। आज का विषय है, आपको पहले दिखा देता हूं फिर बात करता हूं। रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहें और बिल्कुल इसको ध्यानपूर्वक देखें, समझें और चीजों को जांचें, ठीक है ना। आज का विषय है बेकार की सेवा। जी मैं रिपीट करता हूं, फेसबुक के ऊपर मैंने आज पोस्ट डाला था और मैं समझता हूं कि उससे आपको अंदाजा मिल गया होगा कि किस प्रकार का मैसेज आज होने जा रहा है। जी जितने YouTube फेसबुक पे आप लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से सुनेंगे। लिखा है बेकार की सेवा। मैं फिर दोहरा देता हूं, बेकार की सेवा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम था हारून, ये वो व्यक्ति है, जब इसको सेवा मिली ये 83 वर्ष का था, 83 इयर्स ओल्ड व्यक्ति था। और ये वो व्यक्ति है जिसको कहते हैं मूसा का बड़ा भाई। इसकी मिनिस्ट्री अद्भुत रही। ये वो व्यक्ति है जिसके लकड़ी से, जिसके हाथ की लकड़ी से पहली बार, मूसा के बाद पहली बार फिरौन के सामने जो लकड़ी फेंका था सांप बना, ये वो व्यक्ति है। निर्गमन 7:10, एक्सोडस 7:10। ये वो व्यक्ति है जिसने नील नदी को लहू बनाया। ये वो व्यक्ति है जिसने 10 प्लेग में से कई 80% प्लेग इसकी वजह से आया, जो कि एक्सोडस की किताब जब ट्यूसडे से स्टार्ट होगी आपको बताता चलूंगा। ये वो व्यक्ति है जिसको पहला महायाजक, द हाई प्रीस्ट कहा गया है। ये वो व्यक्ति है। लेकिन इस एक व्यक्ति, और एक बताता हूं, जिसको बाइबल पहला नबी, फर्स्ट प्रॉफिट कहती है, ये वो आदमी था जिसका नाम है हारून और इंग्लिश में कहते हैं एरोन। ये वो व्यक्ति है, अब देख लीजिएगा, ये वो व्यक्ति है। लिखा है बेकार की सेवा, तब भी आज भी एक ऐसा व्यक्ति जिसने सेवा की तब भी, और ऐसे सेवक आज भी जिसने एक ऐसी गलती करी जो वचन लिखा है कि लिखा है हारून ने उन्हें उनके हाथ से लिया, एक बछड़ा ढालकर बनाया, जिसको कहते हैं इंग्लिश में गोल्डन काव, जिसको हिंदी में लिखा है बछड़ा। नाउ कैसे आपको बताता हूं। नाउ सबसे पहले आप ये चित्र देख लीजिएगा और साथ ही साथ ये जो शब्द आ रहे हैं इसको पढ़िएगा। लिखा है हारून के जीवन का एक बेकार हिस्सा। रिपीट करता हूं, हारून के जीवन का एक बेकार हिस्सा। मैंने शब्द ये जो है ना हिस्सा, पार्ट ऑफ हिज मिनिस्ट्री, ऐसा क्यों लिखा है? इसका मतलब है इसने बहुत अच्छा काम किया था। मुझे नहीं पता आप लोग कितने लोग हारून को जानते हैं। 500 लोग जुड़ चुके हैं। रिक्वेस्ट करता हूं बने रहें। जी वापस कहता हूं, आप में से कितने लोग हारून को जानते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसके जीवन का एक ऐसा हिस्सा जिसको मैंने लिखा है बेकार का। जैसे तब इस व्यक्ति ने एक ऐसी सेवा करी जिसका सेविकाई का एक हिस्सा बेकार था, वैसे ही लिखा है तब भी आज भी ऐसे बहुत से सेवक हैं जो खुद को हाई प्रीस्ट या खुद को अपोस्तल या खुद को प्रॉफिट या खुद को बिशप, रेवरेंड, पास्टर्स, बाइबल टीचर्स या फिर जो चाहो उनकी मर्जी से बुलाते हैं, तब भी आज भी एक ऐसा हिस्सा उनकी जिंदगी का कर बैठते हैं और जिसको लिखा है बेकार का हिस्सा। वापस रख रहा हूं, बेकार का हिस्सा, वो हिस्सा इसकी जीवन का या सेविकाई का जिसको मैंने अभी कहा बेकार का, जिसको इंग्लिश में आप कह सकते हैं वेस्ट, बेकार का। क्यों? क्योंकि इसका जो बछड़ा जो इसने बनाया, देख सकते हैं सोने का बछड़ा बेकार, उस पर किया हुआ सेवा बेकार।
रिपीट करता हूं, इसने जो बछड़ा बनाया बेकार और उसके ऊपर किया हुआ सेवा बेकार। अब आपके बीच में वो घटना रखता हूं, फिर आगे बात करते हैं। दोस्तों, निर्गमन की किताब 32वां अध्याय वचन 1 से 2 तक पहला पढ़ते हैं। लिखा है, जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, देरी, जो कि ब्रैकेट में मैंने लिखा गॉड विल डिसाइड। ओके, इसके ऊपर आना होगा ठीक से। वापस आते हैं। मूसा एक ऐसा व्यक्ति जिसकी चर्चा मैं करते आ रहा हूं, द स्टडी ऑन, माफ करें, द मिनिस्ट्री ऑन मोसेस, उसके ऊपर चर्चा करते आ रहा हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर ने चुना और कहा कि तुझे मैं एक ऐसा काम, एक ऐसा राष्ट्र बनाने के लिए चुन रहा हूं जिसको कहते हैं इज़राइल, और जिसकी तादाद या गिनती 6 लाख पुरुषों की है, और जिसके चलते परमेश्वर इस व्यक्ति से बातें करता रहता था जैसे कोई अपने भाई से, मित्र से परमेश्वर ऐसे बात करता था। लिखा है आमने सामने। नाउ मैंने लिखा है यहां पे गॉड विल डिसाइड। इसका मतलब क्या है? जो पब्लिक थी ना, जिसका मैं फोटो भी दिखाऊंगा, जो पब्लिक थी वो कह रही थी कि मूसा को गए 40 दिन हो गया, या फिर 38 डेज, या 39 डेज, या 40th डे, जिस दिन ये लोगों ने गलती करी। ऐसा हो सकता है। अब ये डिसाइड कौन करेगा कि 40 हो, 32 हो, 38 हो, 39 हो या 100 हो? ये कौन डिसाइड करेगा? इसलिए लिखा है गॉड विल डिसाइड। लेकिन पब्लिक कहती है नहीं, इतने दिन हो गए, इतनी देर हो गई। अब प्रश्न उठता है, सेवक किसका है? परमेश्वर का। मूसा कौन है? परमेश्वर का दास। परमेश्वर कौन है जो मूसा को चला रहा है? पर्पस क्या है? इनको एक प्रतिज्ञा के देश में पहुंचाना। अब 80 दिन हो, 40 दिन हो या 120 दिन हो, ये डिसाइड कौन करेगा? परमेश्वर। तो बीच में 6 लाख लोग कहते हैं बहुत देर हो गए। अब सबसे बड़ा गड़बड़ यहां पर है, और जिसको कहते हैं, परमेश्वर कहता है, अगर मैं गलत नहीं हूं, मत्ती की किताब 24:13 लिखा है, जो अंत तक धीरज रखेगा उसी का उद्धार होगा। और यह भी पता चला है कि आत्मा के फल में जो 9 फल है उसमें एक शब्द है धीरज, जिसको कहते हैं पेशेंस। और जो कि जहां 2 मिनट्स वाला नूडल का जमाना है, जहां पे फास्ट फूड का जमाना है, जहां पे 2 मिनट्स नेस कॉफी का जमाना है, जहां पे हर चीज बुलेट ट्रेन की तरह आदमी चलता है, उसको उसके ऐसे जीवन काल में शब्द विलंब, वेटिंग अपॉन द लॉर्ड, ऐसी बातें पूरी तरह से गुल है, आज आपको नहीं मिलेगी। और जिसके चलते विलंब हो रहा है, पब्लिक कह रही है, और ये है बड़ा भाई, वो जीसस क्राइस्ट। वो कह सकता था आज रुके हो, कल तक रुक जाओ, परसों तक रुक जाओ, तरसों तक रुक जाओ, 1 हफ्ता रुक जाओ, ये कर सकता था। आइए देखते हैं इसने क्या किया। लिखा है तब लिखा है तब इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है हारून, इस व्यक्ति ने चेक जिसका नाम है हारून, तब लिखा है वे हारून के पास, ओके को ज्यादा हो गया, लिखा है कि तब वे हारून के पास इकट्ठे होकर कहने लगे, अब हमारे लिए देवता बना। कैन यू बिलीव दिस? क्या बना? एक ऐसा देवता बना जो हमारे आगे आगे चले, क्योंकि उस पुरुष मूसा को जो हमें मिस्र देश से निकाल ले आया है, हम नहीं जानते कि उसे क्या हुआ है। हम नहीं जानते। हद हो गए। जब नहीं जानते तो चुप रहो, जब नहीं पता तो शांत रहो, जब नहीं पता तो प्रभु को ढूंढो। लेकिन नहीं, इसको कहते हैं ना जल्दबाजी में। अब मुंबई का हूं तो मुंबई की भाषा में गरम गरम भजिया खाने से मुंह जलता है। ये इंतजार कर सकते थे, जो कि नहीं किया। और ऐसा लिखा है कि इन्होंने कहा, एक ऐसी चीज कहा, एक ऐसी चीज की फरमाइश करी जिसको परमेश्वर कतई ना तब ना अब बर्दाश्त करता है, और वह है मूर्ति पूजा। बहुत ध्यान से सुनना विश्वासियों, वह है मूर्ति पूजा, आइडल वर्शिप। ना तब पसंद करता था ना अब पसंद करता है। और परमेश्वर के दास जिसका नाम है हारून, एक अच्छी सेविकाएं करते करते इसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा जिसको मैंने नाम दिया है बेकार का हिस्सा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है हारून, उसको 6 लाख लोग आकर कहते हैं कि प्लीज एक ऐसा काम करो कि हमको देवता बना के दो। हद हो गई।
ना मैं समझता हूं, क्योंकि मेरे पास में वक्त को भी देखना है, 1 घंटे में या पौने घंटे में सब कुछ नहीं बता सकता। उनके आसपास जो बाकी देश थे, या जब ये जा रहे थे ना जंगल से, क्योंकि 32वां अध्याय तक तो आ ही चुका है, 20वें अध्याय में परमेश्वर ने कहा था कि तुम किसी प्रकार की कोई मूर्ति देवता नहीं बनाना। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को भी पता था कि ये जिस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, वो चाहे फिलिस्तीन हो या कैनानाइट्स हो या फिर दूसरे देश के देवता हो, सूरज को, चांद को, पेड़ को, लकड़ी को, पत्ते को, मुझे नहीं पता क्या क्या को देखते देखते आए, तो इनको लगा जैसे राजा मांग करी थी शाऊल को दे दिया और बाद में पछताए, वैसा कहते कि अभी देवता दे दो, इसको भी लेकर पछताए, वो बात अलग है। ये कहते हमको देवता चाहिए। आपको बताता हूं कि जब परमेश्वर ने 10 आज्ञा दी थी, आइए देखते हैं शुरुआत किससे होती है। लिखा है तू, यानी कि 6 लाख लोग, कहता है कि तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, जो कि अभी फोटो दिखा चुका हूं, गोल्डन काउ, सोने का बछड़ा बनाकर बैठे हैं ये लोग। लिखा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना, ब्रैकेट में काउ। फिर लिखता है जो आकाश में, वह पृथ्वी पर, वह पृथ्वी के जल में, तो उनको दंडवत ना करना, ना किसी की उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं, जो तुझे से, जो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटे पोतों पर पोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं। मैं ऐसा परमेश्वर हूं, मुझे सब बर्दाश्त है, लेकिन मूर्ति पूजा बर्दाश्त नहीं है। ऐसी हिदायत 20वें अध्याय में दी है और स्टोरी चल रही है 32वें अध्याय में। वाह। आपको एक और चीज बताता हूं, देख लीजिएगा। ये जो शब्द है ना, आप इसको पढ़िएगा। लिखा है कि 6 लाख लोगों ने कहा हमको गलत शिक्षा दे, हमको जैसे ठीक लगता है वैसे हमको चला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है दोस्तों कि परमेश्वर जैसा चाहता है वैसे मत चला। आप जो लीडर्स हैं ना, मूसा और हारून, आपको जैसा लगता है वैसे मत चलाओ। हम पब्लिक हैं, हम चर्च की ऑडियंस हैं, हम सोशल मीडिया पे कम से कम 560 लोग अभी जो देख रहे, हम वो पब्लिक हैं। हमको वो सुनाओ जो हमको सूटेबल है, जो हमको अच्छा लगता है, वैसे करो। यही तो डिमांड चल रही थी यहाँ पे। बोला मूसा जो है ना वो लेट हो गया, हमको नहीं पता वो कहाँ है, लेकिन अब हमारी मर्जी चलेगी। अब आपको पता है, यहां पे लिख लीजिए, लिखा है यहां हारून डांट लगा सकता था। किस चीज की डांट लगा सकता था? बोला खबरदार, परमेश्वर को मूर्ति पूजा पसंद नहीं है, परमेश्वर को दूसरा देवता पसंद नहीं है, परमेश्वर को किसी प्रकार का दूसरा ईश्वर पसंद है। तुमने कैसे मांग करी कि हमारे लिए देवता बनाओ? कैसे कह दिया? ये डांट नहीं लगा सकता था। अभी जब मैं डांट लगाता हूं तो लोग कहते हैं कि डैनियल भाई आप डांटते हो। अब बताइए, डांट नहीं करने के चक्कर में 3000 मर गए, जो कि बताऊंगा लास्ट में। कभी कभी हम चीजों को जैसा महसूस करते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वो टोटल परमेश्वर के अपोजिट होता है। और यहीं पर यही चीज उन्होंने करी ना। दोस्तों वापस आता हूं, यहां माफ करें, हारून डांट लगा सकता था। यहां पे हारून डांट लगा सकता था, अच्छी खासी डांट के साथ में उनको रोक सकता था, लेकिन हारून ने इसके बजाय टोटल उल्टा किया। और इसी के चलते मैंने कहा कि बेकार की सेवा। मैं लास्ट में कनेक्ट करूंगा कि मैं क्यों बता रहा हूं। अभी जितने लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे साथ बने रहें। लिखा है निर्गमन की किताब उसका 32 का 1 से 2 में, आइए देखते हैं। हारून ने उनसे कहा, लिखा है हारून ने उनसे कहा कि तुम्हारे स्त्रियां, बेटे, बेटियों के कानों में सोने की जो बालियां हैं, जी आपने ठीक सुना, लिखा है सोने की जो बालियां हैं उन्हें तोड़कर उतारो। दूसरे शब्दों में, आप उनको मुझे दे दो, मेरे पास में लेकर आओ। अब जैसे ही ये होगा, उनके पास लाए कौन? इजरायली। ये बन गया जिसको कहते गोल्डन काउ। एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा चीज जिसके आगे, अभी आप देखोगे वर्शिप हो रही है, नाच हो रहा है, गाना हो रहा है, खूब पिया जा रहा है, खाया जा रहा है। और जिसके चलते जब ये हो रहा था, मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर का एंगल। इसको देख लीजिए, अभी 5 से 6 तक में लिखा है, यह देख के हारून ने उसके आगे एक वेदी बनवाई
किसने? हारून ने। और यह प्रचार किया, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, प्रचार किया। क्या प्रचार किया? कि कल यहोवा के लिए पर्व होगा, फेस्टिवल, पर्व होगा। बड़े ध्यान से सुनना। दूसरे दिन लोगों ने तड़के उठकर, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठकर, ऐसा लिखा है कि होम बलि चढ़ाई, मेल बलि चढ़ाई, बैठकर खाया पिया और उठकर खेलने लगे। ये जो शब्द है ना, उठकर खेलने लगे, इसका बहुत सारा मतलब होता है, आज नहीं बताऊंगा, जब स्टडी में हम आगे बढ़ेंगे, मूसा की स्टडी में तब बता दूंगा। लेकिन यहां लिखा है कि वे होम बलि, मेल बलि सब चढ़ाने लगे। और वचन क्या कह रहा था? वापस दिखा देता हूं। वचन कह रहा था निर्गमन 20 में, जी, ऐसा लिखा है कि किसी को दंडवत ना करना, किसी की उपासना ना करना। बिल्कुल साफ कहा था। ये भूल गए। मैं आपको बताता हूं कि क्यों भूल गए। और अक्सर ऐसा आपके साथ में भी होता है। कहाँ गया ये वाला? होम बलि मेल बलि किधर गया? जी, ये वाला, जी, नहीं चढ़ाना, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। अक्सर क्या होता है ना कि जब हम कोई चीज़ों को नहीं समझते, परमेश्वर के पास में आना नहीं चाहते, तो एक व्यक्ति लीड करता है। उसका मैं फोटो भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद में। और वह है पुराना सांप, जिसको कहते हैं शैतान। जब आप परमेश्वर से दूर हो तो आप शैतान के नजदीक हो, अगर शैतान से दूर हो तो आप परमेश्वर के नजदीक हो, क्योंकि थर्ड पार्टी नहीं है यहां पे। आपने ठीक सुना, थर्ड पार्टी नहीं है यहां पे। अब आप सोच के देखिए, इनको लीड कौन कर रहा है? अब लिखा है होम बलि चढ़ा रहे, मेल बलि चढ़ा रहे, खा रहे, पी रहे, सब कुछ कर रहे हैं। इन सब को लीड कौन कर रहा है? मैं आपको बताऊंगा फोटो, फिलहाल इसको देखिए। लिखा है यहां हारून किसका प्रचार कर रहा है? मैं आपको बताता हूं। बहुत ध्यान से ये शब्द यहां पर आएगा, उसको देखो, क्योंकि मैं आपको उसके बाद में कनेक्ट करूंगा। बेकार के बछड़े का। जी, वापस आता हूं। यहां हारून किसका प्रचार कर रहा है? बेकार के बछड़े का। तो बछड़ा बेकार, उसका प्रचार बेकार। जी, आपने ठीक सुना। मैं रिपीट करता हूं कि बछड़ा बेकार, उसका प्रचार बेकार। ऐसा ही बहुत सारा बछड़ा आज भी है, गोल्डन काउ। किसी के लिए मतलब मैं सेवकों की बात कर रहा हूं, विश्वासियों की बात कर रहा हूं, पास्टरों की बात कर रहा हूं, वर्शिपर्स की बात कर रहा हूं, म्यूजिशियंस की बात कर रहा हूं। ऐसा बहुत सारा बछड़ा आज भी, मैंने कहा था ना, तब भी और आज भी, ऐसा बहुत सारा बछड़ा, तभी दिखता था, आज नहीं दिखता है। तब भी बिकता था, आज भी बिकता है। जी, ऐसा बहुत सारा बछड़ा आज भी है। तो कहते हैं बेकार का बछड़ा, बेकार का प्रचार। ऐसे कितने सारे प्रचार, मैं बताऊंगा आगे आपको ना। दोस्तों, ये देख लीजिए चित्र। ये सब लोग कि एक ऐसी मांग थी, एक ऐसी मांग थी, वो मांग थी कि हमको बछड़ा बना दो, हमको एक ऐसा देवता बना दो, पानी पिलाओ, एक ऐसा बछड़ा, एक ऐसा देवता बना दो जो हमको लीड कर सके, हमको चला सके। जबकि परमेश्वर एक था जो रात में आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा, और परमेश्वर की उपस्थिति ऐसे लेके चलती थी। उनको वो नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा लीडर नहीं था नीचे जो विलंब कर रहा था, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ में था। तो बीच में आ गया एक ऐसा लीडर, जीसस क्राइस्ट, जिसकी आवाज को कोई लीड और कर रहा था, जिसकी शब्द को कोई और लीड कर रहा था, जिसकी बातों को कोई और लीड कर रहा था। क्योंकि जब तक मूसा साथ में था, ये लीडर सही था, लेकिन जैसा ही सही लीडर निकल गया मूसा, ये बिगड़ गया। मैं बताऊंगा आपको कहां लिखा है। निर्गमन 32 का 7 से 8 में लिखा है कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, नीचे उतर जा, 40 दिन के बाद नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, बिगड़ गए हैं। शब्द पे ध्यान दीजिए, बिगड़ गए हैं। किस तरीके से बिगड़ गए? लिखा है ब्रैकेट में, हारून और 6 लाख लोग बेकार का काम कर रहे हैं। इसलिए प्रभु कहता है वो बिगड़ गए हैं। आज अगर ये माइक ऊपर पहुंचा दी जाए, वहां परमेश्वर बैठा है, वहां से अगर परमेश्वर ने बात करना शुरू किया, तो मैं समझता हूं कि यही आवाज आएगी मुंबई के लिए, यही आवाज आएगी पूना के लिए, यही आवाज आएगी नागपुर के लिए, यही आवाज आएगी पंजाब के लिए, गुजरात के लिए, आंध्रा के लिए, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, एपी, एमपी की केपी, जो भी आपका है, अमेरिका, यूरोप, जापानीज कंट्री, सब के लिए आएगी कि 90% लोग बिगड़ गए हैं।
एक ऐसी सेवा जो बेकार की है, एक ऐसी स्टेटमेंट जो बेकार की है, ऐसी बातें जो बेकार की है। याद रखो, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर चाहता है वही होना चाहिए। मेरा हमेशा डायलॉग है, खाता उसका, पीता उसका, हवा उसका, पानी उसका, तू उसका, मैं उसका, किडनी उसका, सब कुछ उसका, मर्जी किसका? तेरा। कैसे जी रहा? हाँ, ये चीजें हैं, और जिसके लिए परमेश्वर कहता है बिगड़ गए हैं ना। इसको देखिए, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर, मतलब जितनी जल्दी हो सकता है वो उससे निकल गए। 20वें अध्याय में कहा था मूर्ति नहीं बनाना, 20वें अध्याय में कहा था किसी की वर्शिप नहीं करना, लेकिन झटपट छोड़ गए। उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। किसको पता था? परमेश्वर को। किसको नहीं पता था? मूसा को। मूसा शौक, मूसा शौक। मूसा ने बोला किसकी हरकत है प्रभु? परमेश्वर, लिखा तो नहीं है लेकिन मैं डंके की चोट पे बोलता, बातचीत हो रही होगी। परमेश्वर ने को बोला बेटा तेरा बड़ा भाई जिसका नाम है हारून, वही व्यक्ति, क्योंकि मैं कनेक्ट करूंगा आगे, आपको पता चलेगा कि मूसा ने हारून को कैसे डांट लगाई। यह परमेश्वर कह रहा है कि झटपट छोड़कर उन्होंने एक ऐसा बछड़ा डालकर बना लिया है, फिर उसको दंडवत कर रहे हैं, उसके लिए बलिदान भी चढ़ा रहे हैं। और यह कहा किससे? हारून ने। और यह कहा है कौन कर रहा है यह सारी हरकतें? हारून ने। इसका मतलब है यह सब परमेश्वर ने कहा कि ऐसा सब हो रहा है। कौन कर रहा है? हारून। ये सब कौन कर रहा है? हारून। हारून ने कहा बछड़ा बनाओ, इजरायलियों ने कहा हारून को बछड़ा बनाओ। हारून ने कहा बलिदान करो, ऑफरिंग चढ़ाओ और कहो कि जो हमको मिस्र से लेकर आया ये वही परमेश्वर है जिसकी अभी हमने गाय का बछड़ा बनाया। ये वो है। कौन कह रहा है? हारून। वाह! इसलिए मैंने कहा कि बेकार की सेवा। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बेकार की सेवा। 600 लोग जुड़ गए हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहेगा, पूरा ध्यान से देखिएगा। नाउ लिखा है कि हे इजरायलियों, ये क्या कह रहा है? हारून कह रहा है कि हे इजरायलियों, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। कौन? ये है वो परमेश्वर। अब आप सोचिए, गुस्सा मुझे भी आ रहा है, गुस्सा आपको भी आ रहा होगा। किसके ऊपर? इस बड़े भाई के ऊपर। पता नहीं बड़ा भाई क्यों बिगड़ता है। वापस आते हैं, इसको देखकर गुस्सा आपको भी आ रहा है, मुझे भी आ रहा है, परमेश्वर को तो आया ही। और कैसे आया मैं बताऊंगा। ऐसा लिखा है, उसने कहा है कि यह है। कौन? गाय का बछड़ा। यह है जो 10 विपत्ति किया या 10 चमत्कार किया। यह वो बछड़ा है जिसने लाल समंदर को 2 टुकड़ा किया। यह वो बछड़ा है जो तुमको परमेश्वर जो है मन्ना गिरा रहा है, खाना गिरा रहा है। मैं बताऊंगा आपको वो भी। ऐसा परमेश्वर जो गाय का बछड़ा नहीं हो सकता, गाय का बछड़ा परमेश्वर नहीं हो सकता। इसको हारून कह रहा है कि देखो ये है परमेश्वर। अब आप मुझे बताइए कि आदमी की सेवा बेकार की हुई कि नहीं? इसका प्रचार बेकार का हुआ कि नहीं? इसका स्टेटमेंट बेकार का हुआ कि नहीं? अब आपको शॉकिंग न्यूज देता हूं और आपको जोर का झटका धीरे से देता हूं। मेरे साथ में कुछ लोग यहां पर बैठे हुए, वे भी ध्यान से सुनेंगे। अगर ये हारून आज का होता, विवेक ध्यान देना, ये हारून अगर आज का होता तो फेसबुक पे आता और क्या कहता मालूम है? जो हमको मुंबई से बचाया, जो हमको पूना से बचाया, जो हमको नागपुर में बचाया, जिसने हमको कोरोना को नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव से नेगेटिव किया, हमारा HIV निकाल दिया, हमारा घर टूट रहा था बचा लिया, ये परमेश्वर है। कौन? गाय का बछड़ा। ये पक्का बोलता, ये पक्का बोलता। फिर दूसरी तरफ डैनियल राजा आता मसीह मंथन के पेज से और इसको डांट लगा रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूं? वही तो कर रहा हूं। फर्क इतना है कि उसका नाम तब हारून था, आज पता नहीं कौन कौन है। सोचिए, ऐसे वीडियो, ऐसे बातें यूट्यूब पे, फेसबुक पे आपको नहीं मिलती। जिसको जीसस क्राइस्ट, जिसको कहना था परमेश्वर है, उसको नहीं कह रहे, इसको कह रहे कि परमेश्वर है। जिसका प्रचार नहीं करना चाहिए उसका प्रचार कर रहे हैं, और जिसका प्रचार करना चाहिए उसका नहीं कर रहे हैं। इसलिए तो कह रहा था कि बेकार की सेवा है। सोचिए कितना गलत बात यहां हारून कर रहा है, और यह सब बेकार था परमेश्वर की नजर में। सब बेकार था, तब भी बेकार था, आज भी बहुत सारी चीजें बेकार है। मैं आपको बताता हूं, निर्गमन 32:10। अब जरा परमेश्वर का गुस्सा देखे। लिखता है मुझे मत रोक।
ऐसा लगता है कि मूसा रोक रहा था किसको? परमेश्वर को। अगर लिखा है तो ऑब्वियस है, क्योंकि हम लॉजिक लगा सकते हैं, कट टू कट स्क्रिप्चर नहीं है हमारे पास में, लेकिन लिखा है कि मूसा ने उसको रोका मध्यस्थी से, उसको रोका होगा, मत मारिए, ऐसा लिखा है, मुझे मत रोक। ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मेरा कोप उन पर भड़क उठा है, मेरा गुस्सा उनके ऊपर भड़क उठा है। खास करके गुस्सा किसके ऊपर? उस बड़े भाई के ऊपर जिसका नाम है हारून। एक ऐसी हरकत कर बैठा जो परमेश्वर कहता है मैं भड़क गया हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है हारून, जिसने परमेश्वर के लिए अच्छी सेविकाई करी, लेकिन एक ऐसा वक्त उसके जिंदगी में आया जहां पर वो गलती कर बैठा, जिसको मैंने आज टॉपिक बनाया, बेकार की सेवा। मुझे जितने पास्टर सुन रहे हैं, मुझे जितने वर्शिपर सुन रहे हैं, अगर सुन रहे हैं, मुझे जितने म्यूजिशियन सुन रहे हैं, बाइबल टीचर सुन रहे हैं, नेशनली इंटरनेशनली, मैं सबको कहना चाहता हूं, कहीं जीसस क्राइस्ट, कहीं तुम भी तो बेकार की सेवा में नहीं चले गए। और जिसको परमेश्वर कहता है मुझे मत रोक, मैं भड़क गया हूं। ये जो शब्द है ना, मैं भड़क गया हूं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में डालिए इसको आप। ऐसा लिखा है, मैं भड़क गया हूं। क्यों ये बात को मैं कह रहा हूं, मैं भड़क गया हूं? परमेश्वर कहता है, और किस पर? ब्रैकेट में हारून और 6 लाख लोगों के बेकार के कामों पर। मैं आपको और एक कनेक्शन देता हूं, किसी के पास में अंगूठी है सोने का? क्योंकि आजकल मैं नहीं पहन रहा। हाँ दीजिए, या फिर इसमें से निकाल के दीजिए। ओके, आजकल कोई नहीं पहन रहा है ऐसा कुछ सोना। अभी पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं मालूम। ऐसा कुछ सोना 6 लाख लोगों ने निकाल के दिया, 6 लाख लोगों ने। और आपको पता है बहुत ध्यान से सुनना, हारून ने किसकी मदद से गलत काम किया? किसकी मदद से बेकार का सेवा किया? पब्लिक की मदद से। इसको कहते हैं, एक सोना देने का मतलब है गलत प्रचार पे गलत प्रचार, गलत सेवा, गलत गीत, गलत मिनिस्ट्री के ऊपर अपना लाइक, अपना सब्सक्राइब और अपनी कमेंट देना। इसको कहते हैं कि लो मेरा कान का, लो मेरी अंगूठी, लो मेरा ब्रेसलेट, लो मेरा चेन, और बनाओ इससे तुम अपनी गलत प्रचार, बेकार की सेवा। वाह अब आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति हारून नहीं, इसमें 6 लाख लोग भी शामिल हैं, और कहते हैं कि हमको ऐसी सेवा दो जो बेकार की है, परमेश्वर की नजर में बेकार, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है मेरे यार, तो तुम करते रहो चमत्कार। अरे ये बात समझ में? इसको कहते हैं परमेश्वर भड़क उठा, जिसमें मैं उन्हें भस्म कर दूंगा। सी द वर्ड लिखा, मैं उनको भस्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, राख कर दूंगा, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। किसको कह रहा है? मूसा को कह रहा है, मुझे तेरे द्वारा काम करने दे। वो बात अलग है कि मूसा ने मध्यस्थी करी, परमेश्वर ने उसको परमेश्वर के गुस्से को उसने शांत किया, और उसके बाद में परमेश्वर ने कहा ठीक है जाके उनको समझाओ, मैं उसके ऊपर नहीं आऊंगा। लेकिन इसको देखिए, जब तक मूसा और यहोशू नीचे नहीं आए, बेकार का काम बड़े जोरों से चलता रहा। कैसे? मैं आपको बताऊंगा जी। क्योंकि मूसा और यहोशू तो परमेश्वर के पास थे, यहोशू दूर था, मूसा परमेश्वर के करीब था। तो लिखा है कि जब तक मूसा और यहोशू नीचे नहीं आए, बेकार का काम चलता रहा। मुझ जैसे 10% प्रचारक सोशल मीडिया पे जब तक नहीं आएंगे, मसीह मंथन वालों सुनो, एडमिन्स आप लोग भी सुनिए, मेरी मिनिस्ट्री GMT आप लोग सुनिए, आप लोग जितने लोग मुझे फॉलो करते 1,39,000, और फेसबुक पे जो अभी जुड़े हैं आप लोग मुझे देखते हैं 620 के आसपास में, आप लोग भी सुनिए हम क्यों आ रहे हैं प्रचार करने। क्योंकि जब तक हम नहीं आएंगे, बेकार का काम चलता रहेगा, और वो भी बड़े जोरों से, वो भी बड़े जोरों से, वो भी बड़े जोरों से। इस बात को आपको समझना होगा दोस्तों। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब तक मूसा नहीं आया, यहोशू नहीं आया, बड़े जोरों से। अब इसको उल्टा करते हैं, सोचिए अगर मूसा नहीं आता, हाँ सोचिए अगर मूसा नहीं आता। आपको पता है हारून एक किताब लिखता, और क्या लिखता पता है? मिस्र में जिसने 430 साल की गुलामी से हमको बचाया, वो परमेश्वर यहोवा नहीं है, वो गाय का बछड़ा है। और आज हम और आप सभी लोग ये बात को कबूल कर लिए होते उस एक मूर्खता के, बेकार के जीवन के हिस्से की, उस आदमी की बातों पर। ऐसा 200 साल से अजूजा स्ट्रीट, आप सभी जानते, लॉस एंजलिस अमेरिका,
एक ऐसा व्यक्ति जिसका नाम है विलियम सीमोर, ऐसी बकवास की स्टेटमेंट, एक ऐसी बेकार का स्टेटमेंट उसने दे दिया है जिसको कई 20% क्रिश्चियंस आज फॉलो कर रहे हैं। जिसको समझ आ रहा है वो समझ रहा होगा। ऐसे न जाने कितने स्टेटमेंट, ऐसे कितनी बातें, सबत को मानना, खत ना कराना, जूडिज्म को फॉलो करना, इजराइट्स के जितने भी कल्चर या फंक्शंस या फेस्टिवल्स है उसको फॉलो करना आज भी चल रहा है। ऐसे बेकार के स्टेटमेंट मैं कनेक्ट करूंगा आगे। लिखा है अर्थात जब तक खरी शिक्षा नीचे नहीं आई, बेकार का काम होता रहा, बेकार की आराधना होती रही, बेकार का प्रचार होता रहा, बेकार का प्रचार होता रहा। एक वीडियो बनाया था मैंने बीच में, कौन सा गीत गाना चाहिए और कौन सा गीत नहीं गाना चाहिए, क्योंकि बात यहां पर हमारी नहीं है। चर्च को लगता है, जब मैं 20 साल गाना गाता था तो नीचे से चिट्ठी आती थी कि आज रखवाला गा दो, आज माही गा दो, भजले गा दो, ये गा दो, प्यारे मसीहा गा दो, और साथ में आता था 1000 की नोट। मोदी ने तभी बंद नहीं किया था, चिट्ठी के साथ आती थी। फिर हम कहते थे, याद होगा विवेक को, ये सारी चीजें हम इसलिए करते थे, इसको कहते हैं पब्लिक की डिमांड। बात यहां पर हमारी नहीं है ना, बात यहां पर है परमेश्वर की। इफिसियों की किताब उसका 5:10 लिखा है, परखो उसको क्या अच्छा लगता है वो करो। एक वक्त था हम अपनी मनमानी करते थे, एक वक्त था चर्च की सुनते थे, एक वक्त था 6 लाख लोगों की सुनते थे, लेकिन उस भीड़ की आवाज में, उस सोने की खनक में, उस कानों की बाली के चक्कर में हमको नहीं पता चला हारून बाबा कि किसकी सुनना था। इसलिए लिखा कि जब तक वो नीचे नहीं आए, दूसरे शब्दों में जब तक खरी शिक्षा मसीह मंथन में नहीं आई, मसीह मंथन के द्वारा नहीं आए, डैनियल राज के 7-8 महीने के लॉकडाउन में आपने जब तक नहीं सुना, कितने मैसेजेस, कितने कॉल आते हैं कि आपको 6 महीने से सुन रहे हैं, आपको लॉकडाउन से सुन रहे हैं, हमको पता चला था सही क्या गलत है, नहीं तो हम भी लगे पड़े थे गोल्डन काउ के पीछे। मैं कनेक्ट करूंगा आपको ना। इसको देखिए दोस्तों, मैं जानता हूं कि वक्त बीत रहा है। निर्गमन की किताब उसका 32:17 लिखा है, जब यहोशू को लोगों का कुल हाल, इसका मतलब क्या मालूम है, एक जोर से आवाज, एक चीखने की आवाज, ऐसी शब्द सुनाई पड़ी, यहोशू को लगा कि झगड़ा हो रहा है। मैं बताता हूं, तब उसने मूसा से कहा, छावनी से लड़ाई का शब्द सुनाई देता है। मूसा ने क्या कहा मैं बताऊंगा। यहोशू को क्यों लगा कि लड़ाई हो रहा है, इसका मतलब है यहोशू को नहीं पता था कि हारून ने क्या किया है। यहोशू को नहीं पता था कि हारून ने बेकार का एक बछड़ा बना दिया। यहोशू को नहीं पता था कि मूसा को पता है, परमेश्वर ने उसको बताया, लेकिन यहोशू को नहीं पता था। इसलिए उसने कहा कि ये क्या हो रहा है, एक काम करते, चलो जल्दी जाते, झगड़ा हो रहा है। मूसा का स्टेटमेंट देखिए, क्योंकि यहोशू नहीं जानता था कि नीचे हारून ने क्या किया। ब्रैकेट में उसने कहा, मूसा ने ब्रैकेट में, वह जो शब्द है यहोशू, वो ना तो जीतने वालों का है और ना हारने वालों का। अब आप सोच के देखें, कितनी जोरों से आवाज चल रही थी, कितना जोरों से म्यूजिक बज रहा था, कितनी जोरों से नाच कूद हो रहा था। इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं इस स्टेटमेंट से। ना जीतने वालों की कुल हाल है, ना हारने वालों का मातम है। लिखा है, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है, मुझे तो गाने का शब्द सुन पड़ता है। ऐसा चीख रहे थे, ऐसा गा रहे थे, ऐसा नाच रहे थे। परमेश्वर का दास मूसा कहता है कि ये लड़ाई नहीं है, ये किसी प्रकार का, फोटो देख लीजिए, थोड़ा सा इशारा मिल जाएगा। जी 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 जी, किसको रख कर नाच रहे हैं। अब इसको कहते हैं बेकार। मैंने वीडियो बनाया था कि नाचने की वजह बताओ और खूब नाचो। पंजाब में तो खूब नाचते हैं, हमारे महाराष्ट्र में भी खूब नाचते हैं। मुझे उन सबको पूछना है, अगर वो लोग सुन रहे हैं, मुझे उन सबको पूछना है कि चर्च में 2-2 घंटा, 1-1 घंटा, 3-3 घंटा रात भर नाचने की एक वजह दे दो। वजह क्या है नाचने की? कहते हैं हमारा उद्धार हो गया है इसलिए हम खुश हैं। फिर मेरा प्रश्न है, तो तुमको कॉन्सर्ट में ही क्यों नाचना होता है? सड़क पे भी नाचो, अकेले में होते हो तब नाचो, क्योंकि उद्धार तुम्हारा सिर्फ कॉन्सर्ट में होता है। और तभी क्यों नाचते हो जब म्यूजिक बजती है, तब क्यों नहीं नाचते जब म्यूजिक नहीं बजती? तो उल्लू किसको बना रहे हो? बात को समझा करो। जो आपसे बात कर रहा ना, ये कोट वाला 20 साल भी वही काम किया है। अब आपको समझना होगा कि ऐसा बेकार का कोई काम परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए मूसा कहता है कि ये तो गाने का शब्द है, यहां म्यूजिक बज रही है, यहां पे लोग पागल हुए जा रहे हैं। ऐसा
जीसस क्राइस्ट। ऐसा बेकार का गीत आज भी चल रहा है, ऐसा बेकार का नाच आज भी चल रहा है, ऐसा बेकार का धूम धड़ाका आज भी चल रहा है। कोई कुछ नाम से तो कोई कुछ नाम से, कोई ऊपर से बारिश गिर तो कोई नीचे पानी के अंदर जा रहा है। बाकी आज समझदार हैं आप लोग। अब आप सोच के देखिए, पैसा सिर्फ कमाने की वजह है, उनको खुद को फेमस करना यह वजह है, सेल्फ प्रमोटिंग ये इसको कहते हैं जी। निर्गमन की किताब उसका 32 का 20 देखो क्या लिखा है। तब लिखा है, तब उसने उनके बनाए हुए बछड़ों को लेकर, बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा लिखा है कि उसने उनके बनाए हुए बछड़े को लेकर आग में डाल के फूंक दिया। ऐसा लिखा है कि उसको आग में डालकर फूंक दिया। दूसरे शब्दों में परमेश्वर कहता है मैं इस्राएलियों को भस्म कर दूंगा। तो परमेश्वर का यही गुस्सा मूसा पे झलक रहा है। 7, 8 और 5, 6 सालों से यही गुस्सा आपको डैनियल राज पे भी दिखता है। फर्क इतना है कि तब मूसा था, आज मैं हूं। आदमी वही है, हारून टाइप के लोग। ऐसा लिखा है कि आग में डाल के फूंक दिया और पीस कर चूर चूर कर डाला। अब इसको सुनो, जल के ऊपर फेंक दिया और इजरायलियों को उसे पिला दिया। हद यार, ऐसा पानी में गाय का बछड़े को फूंक दिया, उसको चूर चूर कर दिया, राइट, और उसको पानी में फेंक दिया और 6 लाख लोगों को पिलाया। बोला ये लो पियो, तुम्हारे कानों की बाली, तुम्हारा गले का चेन और तुम्हारे हाथ का ब्रेसलेट पियो, ये है तुम्हारा गाय का बछड़ा। अब आप अंदाजा लगाइए ये किसका गुस्सा है? मूसा का नहीं, परमेश्वर का गुस्सा है। ये किसका गुस्सा झलक रहा है मूसा पर? परमेश्वर का गुस्सा। मूसा का अपना क्या था? मूसा समझ सका परमेश्वर के दिल को। तुम कहते हो ना हम वर्शिपर, वी वर्शिपर नो द हार्ट्स ऑफ गॉड। परमेश्वर का दिल अगर तुम जान रहे होते ऐसी हरकतें नहीं कर रहे थे। फोटो देख लीजिए, ऐसा कुछ तब वहां हुआ होगा, ऐसा कुछ वहां घटा होगा। मूसा नीचे आता है, वो जो 2 पट्टियां थी ना उसको उनके ऊपर पटक देता है, बछड़े के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ऐसा लिखा है कि चूर चूर करके उन्हीं को पिला देता है। खूब नाच रहे थे ना, खूब धांगड़ कर रहे थे ना, अब इसी को पियो। अब आप सोच के देखिए 6 लाख लोगों की हालत कैसी हो गई होगी जैसे ही मूसा बाबा नीचे आता है। इसको कहते हैं जब सच्चा लीडर नीचे आता है, इसको कहते हैं जब सच्चा प्रचार नीचे आता है, इसको कहते हैं जब सच्ची शिक्षा नीचे आती है, और इसको कहते हैं जब साउंड डॉक्ट्रिन नीचे आती है। मैं वही कह रहा हूं, अगर नहीं आया होता 7-8 महीना पहले मसीह मंथन, अगर नहीं आया होता अन्य भाषा के ऊपर सही टीचिंग, अगर नहीं आई होती महिलाओं के ऊपर सही शिक्षाएं, दशमांश के ऊपर सही शिक्षाएं, ये धूम धड़ाका आराधना के ऊपर सही शिक्षाएं, तो तुम भी बेकार की सेवा कर रहे होते। इन लिखा है उनकी बेकार की टीचिंग को चकनाचूर कर दिया, उनकी बेकार की प्रीचिंग को, उनकी बेकार की सिंगिंग को, उनकी बेकार की डॉक्ट्रिन को, उनकी बेकार की फेलोशिप को और उनकी बेकार की बंट ऑफरिंग को चकनाचूर कर दिया। बोला नहीं चाहिए तुम्हारा ऑफरिंग, नहीं चाहिए बेकार की सेवा, नहीं चाहिए बेकार का प्रचार, नहीं चाहिए बेकार की डॉक्ट्रिन, सिंगिंग, फेलोशिप। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? आप इस बात को समझे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट रहा हूं यहां से अगर आपको चाहिए। इसको कहते हैं बेकार। मैंने यही रखा था, हारून की बेकार की सेवा, एक ऐसा जीवन का हिस्सा जहां वो बिगड़ गया था। इसलिए परमेश्वर ने कहा तेरा बड़ा भाई बिगड़ गया है, तेरा बड़ा भाई बिगड़ गया है। वक्त की कमी है, आगे बढ़ना होगा। निर्गमन की किताब उसका 32 का 21 में लिखा है, तब मूसा, इसको सुनिए, तब मूसा हारून से कहने लगा इन लोगों ने तुझसे क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में डाल दिया। मूसा की डांट, हारून ऐसा क्या किया कि तूने उनको इतने बड़े पाप में डाल दिया? पता है क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है 32 का 32, अगर आप पढ़ोगे 3000 लोग मर गए। ऐसा क्या किया तूने कि तूने उनको इतने बड़े पाप में डाल दिया? ऐसा क्या किया तूने? अब आइए सुनते हैं 24। तब मैंने उनसे कहा, हारून कह रहा है इजरायलियों को कि तब मैंने उनसे कहा जिसके जिसके पास सोने के गहने हो उनको तोड़कर उतार ले आओ, और जब उन्होंने मुझको दिया मैंने उन्हें आग में डाला। मैंने जैसे ही आग में डाला, जरा देखिएगा, मैंने जैसे ही आग में डाला तब यह बछड़ा निकल पड़ा। आप नहीं समझे शायद अभी भी। मैंने क्या किया? मूसा को कह रहा है हारून, मैंने क्या किया? मैंने सोना लिया और मैंने उसको उठाकर आग में डाल दिया। मुझे नहीं पता ये बछड़ा कहां से निकल पड़ा, मुझे नहीं पता। अब ब्रैकेट में किसका हाथ है इसमें? किसमें? बछड़े को लाने में। वही पुराना सांप,
वही पुराना सांप। मुझे ताज्जुब है, मैं वापस दिखाता हूं आपको। उसने कहा, मैंने उसको उठाकर आग में डाल दिया, लेकिन वो बछड़ा बन गया। वो बछड़ा बन गया। सब ठीक था स्पेलिंग? जी, वापस आता हूं। वो बछड़ा बन गया, मुझे नहीं मालूम कैसे बन गया। तो मेरा प्रश्न है, किसका हाथ है? किसका हाथ है? जो यहां बैठे हैं, क्या कभी सोचा था? जो आप अभी सुन रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था? जो YouTube पे सुन रहे हैं, क्या कभी आपने सोचा था? ये बछड़ा को बनाने में किसका हाथ है? आपको पता है लूसीफर क्या कहता है? तुम एक कदम चलो, मैं एक कदम चलूंगा। तुम थोड़ा सा साथ दो, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तुम यहां पे झुक जाओ, मैं वहां झुक जाऊंगा। तुम ऐसा कर दो, मैं वैसा कर दूंगा। तो हारून ने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा साथ देता हूं। सांप ने बोला, चलो मैं बाकी काम करता हूं। कैन यू बिलीव दिस? ऊपर बैठा परमेश्वर कह रहा है कि जिसके भरोसे पे, माय गुडनेस गेट रेडी नाउ, जिसके भरोसे पे मूसा तो अपने बड़े भाई के हाथ में 6 लाख लोगों को छोड़ाया। देख, लूसीफर को मौका दिया, उसने बछड़ा बनवा दिया। आज बहुत ध्यान से सुनना, मुंबई, पूना, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, आंध्रा, एपी, केपी, आप जो भी हैं, जहां से भी, अमेरिका, अफ्रीका, यूरोपियन कंट्री, जापानीज कंट्री, आप जहां से भी देख रहे हैं, जो चर्च आपको दिया है ना, उसको है ना ऐसा नहीं बनाना जैसे हारून ने 6 लाख लोग को बना दिया। बाप रे, बहुत बड़ी बात बोल गया मैं। वापस कहता हूं कि जो चर्च आपके हाथ में है ना, किसी के पास में 20 लोग हैं, किसी के पास में 200 लोग हैं, तो किसी के पास में 1000 है, तो किसी के पास में 2 लाख लोग हैं। मैं उन सभी को कह रहा हूं, आपको जो भीड़ दी है ना, इसका बात सुनने के लिए नहीं दी है, लूसीफर की बात सुनने के लिए नहीं दी है। आपकी जो भीड़ दी है ना, वो परमेश्वर की आवाज सुनाने के लिए दी है। लेकिन तुमने क्या किया है? इस आदमी की तरह उसको तुमने बेकार की सेवा में लगा दिया। ऊपर यीशु ने जो मिशन दिया वो अलग, उसको तो हम हाथ तक नहीं लगाते। चेला बनाना, चल कलीसियाओं की स्थापना करना, वो तो दूर की बात है, लेकिन बाकी सब करेंगे। और उसी को कहते हैं गाय का बछड़ा ना। इसको जब मैं देख रहा था ना, ये व्यक्ति ने कैसे इस व्यक्ति को किस लेवल तक डिसीव, फंसा दिया। मुझे याद आता ये वचन, मत्ती 24:24 क्या लिखा है पता है? यदि हो सके तो चुने हुओं को भी बरमा दे। तो हारून कौन था? चुना हुआ। हारून कौन था? हाई प्रीस्ट, महायाजक। हारून कौन था? एक ऐसा नबी मूसा के लिए परमेश्वर की तरफ से भेजा, नियुक्त किया गया। निर्गमन की किताब उसका 4 अध्याय में ये वो व्यक्ति था। इस तक को अगर लूसीफर बहका सकता है, तो फिर सोचिए आप और मैं क्या चीज है। मैं कुछ सेकंड इसको रख रहा हूं, इसको हजम करिएगा, इसको हजम करिएगा। वाह। कुछ लोग कहते हैं मैं मजबूत हूं, मैं टस से मस नहीं होऊंगा, मेरी सेविकाएं तो इंटरनेशनल है। अरे मुझे तो सब मसीह लोग जानते हैं, मेरा तो शहर में पास्टर फेलोशिप है, मैं तो अरे ऐसा हूं, मैं तो अलाना हूं, मैं तो फलाना हूं। यीशु कहता है कि जब उस सांप ने इसको नहीं छोड़ा, तो तू क्या चीज है? तू क्या चीज है? जरा सोचिएगा दोस्तों। लिखा है, मैं इस घटना को सेवा से क्यों जोड़ रहा हूं? कौन सी घटना को? ये जो गाय का बछड़ा बना, मैं इस घटना को सेवा से क्यों जोड़ रहा हूं? मैं आपको बताता हूं, फिर मैं देखता हूं, समाप्ति पे जाता हूं। लिखा है, आज भी बहुत से बेकार के बछड़े बनाए जा रहे हैं। आज भी। कैसे? बताता हूं। मैं सेवा से क्यों जोड़ रहा हूं। 1 कुरिन्थियों 3:10-11 लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य, ब्रैकेट में सेवक, कॉन्टेक्स्ट है सेवक की, ठीक है ना, मिनिस्टर्स की। लिखा है, परंतु हर एक मनुष्य, ब्रैकेट में सेवक, चौकस रहे, बी अलर्ट, चौकस रहे, होशियार रहे। 650 लोग देख रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं आखिर तक बने रहे। लिखा है, हर एक सेवक, मनुष्य सेवक, चौकस रहे। किस में? बहुत ध्यान से सुनना। लिखा है कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। रद्दा का मतलब है फाउंडेशन ऑफ जीसस मिनिस्ट्री। यीशु की सेविकाएं को पौलुस कहता है रद्दा, फाउंडेशन, पिलर, बुनियाद, इसको कहता है फाउंडेशन, रद्दा। कैसा रखता है? इसका मतलब है कि पेंटिकोस्टल हो तो तुम एक सेवक हो, कैरिस्मेटिक हो तो तुम एक सेवक हो, कैथलिक हो तो तुम एक सेवक हो, प्रोटेस्टेंट हो तो तुम एक सेवक हो, ब्रेदरन, लूथरन, मेन लाइन, साइड लाइन, अप लाइन, डाउन लाइन, आप एक सेवक हो। आप कैसे फाउंडेशन रख रहे हो? डिनोमिनेशंस, आप कैसे फाउंडेशन रख रहे हो, जिसका जिक्र पौलुस कहता है, क्योंकि इस व्यक्ति ने गलत फाउंडेशन रखा था।
और जिसके चलते ये मिनिस्ट्री बाहर निकली, जिसको कहते हैं बेकार की सेवा। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो पौलुस कहता है कि कैसा रद्दा रखते हो, बी अलर्ट, चौकस रहना। फिर कहता है क्योंकि उसे नींव को छोड़ जो पड़ी है, मिनिस्ट्री किसकी, यीशु की मिनिस्ट्री को छोड़, यीशु की फाउंडेशन को छोड़, और वो यीशु मसीह है, जीसस टीचिंग मिनिस्ट्री, यीशु की सेविकाई का फाउंडेशन। फिर कहता है कोई दूसरी नींव नहीं डाल सकता, नो अदर मिनिस्ट्री। इसलिए तो कहता है कि कैसी सेवा करते हो, चौकस रहो। मैं आपको बताता हूं क्यों। कुछ लोग बोल सकते हैं अभी भी, और कुछ लोग बोल सकते हैं जब उनके पास वीडियो पहुंचेगी, अरे डैनियल भाई चलता है, जो होगा देखा जाएगा। हम क्रिसमस का ग्रीन ट्री बनाए तो भी चलता है, लाल कपड़े वाले सेंटा क्लॉज को घर पे रखे तो भी चलता है, हम जैसा चाहें करें मिनिस्ट्री में। और ऊपर से ये भी तो कह सकते हैं गुस्से में कि आप कौन होते हमको बोलने वाला। और मैं तो कल परसों से ही बता रहा हूं कि गुस्सा उसी को आता है जो शैतान का बच्चा है, उसी को गुस्सा आता है। क्योंकि यीशु की बातों पर शास्त्री फरीसी को गुस्सा आया था, इसलिए यीशु मसीह ने बोला कि तुम अपने बाप शैतान से हो, तुम उनकी औलादे हो। तो लिखा है, पौलुस कहता है कैसा रद्दा रखते हो, बहुत ध्यान से देखेगा। क्यों? क्योंकि वचन 12-13 कहता है यदि कोई उस नींव पर, यानी कि यीशु पर, यीशु के फाउंडेशन पर, ब्रैकेट में देख लीजिएगा, लिखा है सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर। सोना मतलब गोल्ड, चांदी मतलब सिल्वर, बहुमूल्य पत्थर मतलब डायमंड्स। ऐसे डायमंड्स, मेरी मिनिस्ट्री गजब की है, डायमंड की तरह। कोई कहता है मेरी मिनिस्ट्री चांदी की तरह, कोई कहता है मेरी मिनिस्ट्री सोने की तरह। एवरेज के हिसाब से वो बात कर रहा था, और अपोकलिप्टिक है, दृष्टांत के रूप में बात कर रहा है ना। इसको देखिए, या फिर ऐसा कोई मिनिस्ट्री काट का, घास का, फूस का, जो अभी है और कल नहीं। ऐसे कितनी मिनिस्ट्री है, एक दिन दिखती है दूसरे दिन नहीं दिखती। ऐसे कितने सेवक हैं, आज दिखते हैं कल नहीं दिखते, थोड़ी सी मुसीबत आती है गुल। ऐसी मिनिस्ट्री की बात कर रहा है। तो सोना, चांदी, पत्थर एक पार्ट, घास, माफ करें, काट, घास, फूसा यानी कि भूसा, फूसा भूसा, ये अलग सेकंड पार्ट है ना। देखो, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, मिनिस्ट्री विल बी एक्सपोज्ड। वाह, मिनिस्ट्री विल बी एक्सपोज्ड। कब? जिस दिन यीशु न्याय करेगा तब, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। मत्ती 7:21 को कनेक्ट किया हूं, जहां लिखा है कि भविष्यवक्ता, जादू टोना वाले जो निकालते हैं, और दुष्ट आत्मा निकालने वाले, मिरेकल्स वर्कर्स, उन सबको यीशु मसीह एक लाइन में खड़ा करेगा और उनसे कहेगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। इसको कहते हैं कि वह दिन उसे बताएगा। क्या बताएगा? इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगी, और वह आग, रेवलेशन 22:11 कहता है कि एक दिन सबका काम परखेगी। धर्मी है धर्मी बना रहे, अधर्मी है अधर्मी बना रहे, सबको प्रतिफल देने का फल मेरे पास में। फिर कहता है हर एक का काम मिनिस्ट्री परखेगी कि कैसा है। अब इसको देखो, 1 कुरिन्थियों 13:14, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा, नहीं तो गई भैंस पानी में। वाह, कैसा लग रहा है दोस्तों? जरा सोच के देखिए, एक गाय का बछड़ा ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया, एक बेकार की सेवा ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया। हारून एक सेवक था, लेकिन बेकार के कामों में हाथ डाल दिया। जब काम बेकार के, तो प्रचार के टॉपिक भी बेकार के। वापस आता हूं, हारून एक सेवक था, लेकिन बेकार के काम में हाथ डाल दिया। इसलिए नीचे लिखा है जब काम बेकार के, तो प्रचार के टॉपिक भी बेकार के। आप जानना चाहते हैं टॉपिक कैसे बेकार के आते हैं? लीजिए, दूसरा राजा 18:4। हिजकिय्याह एक राजा था जो दाऊद के वंश से निकला था, ठीक है ना। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था, उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इजरायली उसके लिए धूप जलाते थे, और उसने उसका नाम नहुशातान रखा। अब आप सोचिए, मैंने क्या कहा, यहां पर दिखा देता हूं। जो काम बेकार का, उसके प्रचार के टॉपिक भी बेकार के। तो मैं आपको बताता हूं कि ये जो सांप है ना, एक पर्पस के लिए बनाया था, और वो घड़ी तक के लिए बनाया था। लेकिन उसके बाद में प्रचार शुरू हुआ, बोला यही है हमारा देवता, इसके लिए अर्पण चढ़ाओ, इसके लिए धूप चढ़ाओ। कहां गया ये वाला? इसके लिए धूप चलाओ, वर्शिप करो। इसको कहते हैं बेकार का टॉपिक। फिर आपको ये चित्र याद होगा, आपको ये चित्र याद होगा। मैं आपको वचन बता देता हूं, ऊपर देख लीजिएगा। चलो पहले समझा देता हूं। लगातार 6 दिन, मैं रिपीट करता हूं, लगातार 6 दिन आपको मन्ना गिरेगा, लेकिन 7वां दिन सैटरडे मन्ना नहीं गिरेगा। और जिसके चलते आपको प्रतिदिन
एक दिन के लिए जितना जरूरी है उतना ही मन्ना इकट्ठा करना है। एग्जाम्पल के तौर पे संडे को, क्योंकि सब्बात उनका सैटरडे, संडे को आपका पहला दिन अगर है उनके हिसाब से, तो संडे इकट्ठा करो, लेकिन संडे तक खत्म हो जाना चाहिए, वो मंडे तक नहीं चलना चाहिए। बोला क्यों? मंडे को फिर मिलेगा, ट्यूसडे को फिर मिलेगा, फ्राइडे को फिर मिलेगा। ऐसे करते करते आपको जो है 6 दिन मन्ना इकट्ठा करना है फॉर एवरी डे। लेकिन फ्राइडे को जो मिलेगा उसको इतना इकट्ठा करना कि वो सैटरडे तक काम में आए, क्योंकि सैटरडे को काम नहीं करना, ये उनका कॉन्सेप्ट था। अब आपको पता है क्या किया लोगों ने? संडे को इतना इकट्ठा कर लिया ताकि वो मंडे को काम आए। याद रखो, मंडे को काम आए, ताकि हम सुबह उठे नहीं, काम पे नहीं जाए, आराम करें, और जो यस्टरडे यानी संडे को इकट्ठा किया उसको मंडे को खाएंगे। आइए देखते क्या हुआ। लिखा है, तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी, इसलिए जब किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ बिहान तक रख छोड़ा तो उसमें कीड़े पड़ गए और वो बसाने लगा, मतलब बास मारने लगा। वाह, आप नहीं समझे अभी भी? इसको कहते हैं बेकार का जमा किया हुआ मन्ना। इसको कहते हैं बेकार का, एक वक्त में काम करता था लेकिन उसके बाद में उसका काम खत्म हो गया। इसको कहते हैं बेकार का। एक और फोटो डाल सकता था जहां पे, आई थिंक मैंने डाला, नहीं डाला, हाँ डाला, दिखाता हूं आपको। लेकिन अब बात करते हैं अनवांटेड एंड वेस्ट टॉपिक्स। बेकार का टॉपिक मैं आपको कनेक्ट करता हूं, फिर समाप्त करूंगा। मरकुस 16:3 आपस में कहती थी कि हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? कौन? मरियम, सलोमी, मार्था, मैगदलीन, ये सब सुबह सुबह उठी, बोला यीशु की डेड बॉडी पे तेल लगाना है ताकि उनकी जो डेड बॉडी है 3 दिन और फ्रेश रहे। ऐसा कोई लॉजिक था तभी, और जिसके चलते उन्होंने कहा था कि ऐसा कुछ करते हैं और फिर हम जो है ना उनकी डेड बॉडी को 3 दिन और फ्रेश रखेंगे। इसको कहते हैं बेकार की चर्चा। क्यों? क्योंकि नीचे लिखा है, कहां गया? हाँ, कहते हैं हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा, जबकि आगे पढ़ोगे तो लिखा है पत्थर तो पहले से लुढ़का हुआ था। इसको देखिए 1:11, जब यीशु ऊपर उठा लिए गए, यीशु ने कहा जाओ प्रचार करो। ऐसा लिखा है कि ये ऊपर देख रहे थे तो 2 पुरुष नीचे आए और कहने लगे, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े स्वर्ग की ओर देख रहे हो? तो पत्थर कौन लुढ़काएगा? सांप की पूजा चल रही है, मन्ना इकट्ठा कर रहे हैं और यहां पर ऊपर देख रहे हैं कि अभी फिर से आएगा। इसको कहते हैं बेकार की। ऐसे ही बेकार की चीज आज भी चल रही है। हाउ टू रिसीव अनॉइंटिंग, प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग, मेंटर्स अनॉइंटिंग, डबल पोर्शन ऑफ अनॉइंटिंग, फिर डेड पीपल अनॉइंटिंग, अनॉइंटिंग ऑयल, वाटर एंड सॉल्ट, ये सब चलता है। इसको कहते हैं वेस्ट मिनिस्ट्री, बेकार की सेवा, सुपर नेचुरल लाइफ, फिर फायर, टंग्स, फिर फूकना, ऐसा फूकना, फिर टच और विजन, और फिर उसके बाद में आस्किंग एंजेलिक मिनिस्ट्री। अब मुझे बताइए, ये सब की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, डंके की चोट पे बोलता हूं, एक रेफरेंस निकाल के बता दो कि आपको अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको प्रॉफिटिक अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको मेंटर्स की अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको डबल पोर्शन की अनॉइंटिंग की जरूरत है, आपको मरे हुए लोगों की, लिखा है डेड पीपल अनॉइंटिंग, और फिर आपको ऐसे तेल, पानी, रुमाल, कपड़ा, ना जाने क्या क्या, सुपर नेचुरल लाइफ जिसमें फायर है, टंग्स है, ब्लो है, टच है, विजन है और स्वर्गदूतों की सेविका। एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए, ओपन चैलेंज दे रहा हूं। मैं फेसबुक पर, यूट्यूब पे आना छोड़ दूंगा। बहुत दिन के बाद बोल रहा हूं, बीच में कम कर दिया था। जिसको 18 पता होता है 17 मत सिखाया करो, 19 सिखाओ, आपके पास बैठ के सीखूंगा। तो मैं फिर कहता हूं, ऐसा बेकार का मिनिस्ट्री या स्टेटमेंट 3 दिन की, 7 दिन की, बोला कौन आ रहे हैं? प्रॉफिट सो एंड सो आ रहे हैं। बोला कौन आ रहे हैं? अफ्रीका से प्रॉफिट सो एंड सो आ रहे हैं। मतलब इनका नाम ऐसा, इनका नाम ऐसा है, और जितना जैसा इंटरेस्टिंग नाम होगा, अगर बाइबल का नाम है प्रॉफिट एलाइजा, बोलो बाप रे, प्रॉफिट अब्राहम, अरे बाप रे, प्रॉफिट मोसेस, अरे गजब, फिर उनकी टिकट की रेट भी उतनी है। इसको कहते हैं काओ, इसको कहते हैं गाय का बछड़ा, इसको कहते हैं बेकार की सेवा। मैं वापस कहता हूं, 27 साल से बाइबल पढ़ रहा हूं, ऐसा एक स्टेटमेंट का स्क्रिप्चर निकाल के बताइए जहां लिखा हो कि तुमको अनॉइंटिंग की जरूरत है। मैं आपको 3-4 दर्जन स्क्रिप्चर बता सकता हूं जहां लिखा है कि जिस दिन आपका उद्धार होता है उसी दिन पवित्र आत्मा, अभिषेक, दान, वरदान, बुलाहट, पावर, सब कुछ आपको उसी दिन मिल जाता है। क्या बात करते हो? उसी दिन मिल जाता है।
वाह, उसी दिन मिल जाता है, या उसी दिन मिल जाता है। दोस्तों कैसा लग रहा है? ये सब बातें आप जरा सोचिए। इसको कहते हैं बेकार की सेवा, गाय का बछड़ा। जो चीज मिल गई है, इसको कहते हैं, रुक जा, इसको कहते हैं बेकार की चर्चा, पत्थर कौन हटाएगा। इसको कहते हैं ऊपर ताक रहे, यीशु ने कहा जाओ सेवा करो। इसको कहते हैं बेकार का काम, मन्ना कल मिलेगा, आज से इकट्ठा कर रहे हैं। इसको कहते हैं बेकार का काम, बेकार का चर्चा। सांप में कोई पावर नहीं है, सांप में कोई पावर नहीं है, पावर यीशु में है। नमक में, तेल में, कहां गया नमक, तेल में कोई पावर नहीं है, पावर यीशु में है, पावर यीशु में है। ये बात को क्यों नहीं समझ में आते? और जो जीसस क्राइस्ट, जिसने ऐसी दुकानें खोल के रखी है ना, उन सब तक ये वीडियो पहुंचा। और मैं चाहता हूं कि उनको भी समझ आए कि तुमने न जाने कितने गाय के बछड़े बना के रखे हैं, और तुम खुद हारून की जगह पे कह रहे हो कि आज परमेश्वर के लिए अर्पण चढ़ाएंगे। और पब्लिक भी तो पागल है ना, जो अपना कान का, गले का निकाल के दे रही है। उसको कहते हैं लाइक दे रही है, कमेंट्स दे रही है, बोला अरे क्या प्रीचर है, फिर उसकी वीडियो को भी शेयर करते हैं। इसको कहते हैं लो कान का, लो हाथ का। और ये बात समझ में? दोस्तों इस वीडियो को खूब शेयर करिए। आइए प्रार्थना करते हैं, आज के ऑनलाइन चर्च को समाप्त भी करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, यीशु के नाम से आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। प्रभु मैं विनती करता हूं परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे गाय के बछड़े, ऐसे बहुत सारे गोल्डन काव आज मुंबई की सेवा में, महाराष्ट्र की सेवा में, पूना, नागपुर, शोलापुर, कोल्हापुर, गुजरात, पंजाब, आंध्रा, कर्नाटका, तमिलनाडु और फिर नॉर्थ साइड में अमेरिका, अफ्रीका, जापानीज कंट्री। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं ऐसे मूसा को भेज, ऐसे मूसा को भेज, ऐसे लोगों को भेज प्रभु, जो जाकर उनको अकल दे सके कि हारून तूने ये क्या किया। ऐसे लोगों को भेज जो उनके गाय के बछड़े को, काव को, गोल्डन काव को चकनाचूर कर सके। ऐसे लोगों को भेज जो उनकी आंखें खोल सके। और अगर वो डैनियल राज बनता है तो मेरा इस्तेमाल कर, अगर वो मसीह मंथन का प्लेटफॉर्म बनता है तो उनका इस्तेमाल कर, अगर ऐसे 10% लोग बनते हैं उनका इस्तेमाल कर, आने वाली युवा पीढ़ी उनका इस्तेमाल कर, और जो अभी देख रहे हैं उनका इस्तेमाल कर। आपको महिमा देता हूं प्रभु। ये वीडियो जहां भी पहुंचेगा इसी तरीके से उनके हृदय से बात कर, और तेरा वचन जो गूदे गूदे को, हड्डी को चीरता, नसों को चीरता, लहू को चीरता फाड़ता हुआ जो अंदर तक जाता है और उनको बदल देता है, यही सामर्थ के साथ में ये प्रचार जाने पाए। आप ऐसा कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते, सुने और कबूल करें, आमीन। दोस्तों याद रखिए कल ब्रेक है, कल मंडे है, कल कुछ नहीं है, लेकिन ठीक मंगलवार को रात 8 बजे से 9 बजे तक आपके बीच में मूसा की सेविकाई का अध्ययन फिर से शुरू हो जाएगा। तो मंगलवार को ठीक रात 8 बजे से 9 बजे तक फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।